रोज रोज बिरयानी खाने वाली बहू। आधी रात का समय होता है, घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी अचानक से रागिनी की नींद खुल जाती है और वो नींद में चलते हुए रसोई में आ जाती है। रागिनी नींद में होने के बाद भी फ्रिज से बिरयानी निकालती है और उसे गैस पर रखकर गर्म करने लगती है। बिरयानी गर्म होने के बाद वो गर्मा गर्म बिरयानी रसोई में ही खड़े होकर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ लता की नींद खुल जाती है। अरे ये बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? इतनी रात में कौन बिरयानी खा रहा है, जरा देखूं तो जाकर। लता जैसे ही बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए रसोई में आती है, वह अपनी बेटी को नींद में बिरयानी खाते हुए देखती है, जिसके चलते वो पानी लेकर पानी की कुछ बूंदें अपनी बेटी के मुंह पर डालती हैं। अरे ये क्या माँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है? नींद में भी तुझे बिरयानी ही दिखाई देती है। अरे माँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं बिरयानी खाने के लिए यहाँ पर आ गई। रागिनी को बिरयानी इतनी पसंद थी कि उसे हर रोज बिरयानी चाहिए होती थी, कभी घर में तो कभी घर के बाहर। एक दिन उसकी सहेली उससे पूछती है, तुझे तो हर रोज बिरयानी खानी होती है, अभी भी तू बिरयानी ही खा रही है, तेरा बिरयानी खाकर मन नहीं भरता? नहीं बहन, आई लव बिरयानी, और बिरयानी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तेरी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। कॉलेज में बड़ा ही हैंडसम लड़का आया है, सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। मैं तुझे एक डेयर देती हूँ, अगर तूने उस लड़के को पटा लिया तो मैं तुझे अपने पैसों से 2 प्लेट बिरयानी की खिलाऊंगी, और वो भी सबसे फेमस दुकान से। ये सुनते ही रागिनी के मन में लालच आ जाता है और वह कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को पटा लेती है। लेकिन देखते ही देखते रागिनी को उससे प्यार हो जाता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन तुम्हें पटाने के लिए मैंने एक शर्त जीती है। लेकिन अब मुझे तुमसे बहुत प्यार भी हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ऐसे ही एक रिश्ते में रहें। अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में ये शर्त वगैरह तो होती ही रहती है, और फिर तुम शर्त जीत गई, मुबारक हो तुम्हें। तरुण गुस्सा होने की जगह रागिनी को बहुत सॉफ्टली प्यार से समझाता है। उसके बाद रागिनी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब तरुण रागिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन इस बात से तरुण भी अनजान था कि रागिनी नॉनवेज खाने वाली लड़की है। वही रागिनी भी इस बात से अनजान थी कि तरुण एक वेजिटेरियन लड़का है। इसी दौरान वह दोनों एक दूसरे के घर वालों से शादी की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, हम दोनों की शादी होने वाली है। मैंने तो सोचा है कि अपनी शादी में मैं बिरयानी के हर एक आइटम बनवाऊंगी, जैसे दम बिरयानी, अचारी बिरयानी, शाही बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। हे भगवान, शिव 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 शिव, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या तुम नॉनवेज खाने वाली लड़की हो? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि हम लोग ब्राह्मण हैं और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते? ये सुनते ही रागिनी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह तरुण से बहुत प्यार करती थी और तरुण का पूरा परिवार बिरयानी तो बहुत दूर की बात रही, चिकन का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था, और उनका चिकन से ताल्लुकात भी नहीं था, जिसके चलते वह अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो भैंस की आंख हो गई। अब मुझे पूरी जिंदगी भर बिरयानी का बलिदान देना होगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ रागिनी इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वह तरुण से शादी करने के लिए झूठ बोल देती है। वह अपनी शादी में बिरयानी भी नहीं बनवाती, लेकिन शादी के बाद उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, और वो एक दिन परेशान होकर रात के समय खुद से बातें करते हुए कहती है, मेरी शादी को पूरे 4 दिन हो गए और 4 दिन से मैंने एक बार भी बिरयानी नहीं खाई। अब तो मुझसे जरा भी नहीं रहा जा रहा। मुझे अपने लिए बिरयानी ऑर्डर करनी ही होगी, वरना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। रागिनी को बिरयानी इतनी पसंद थी कि वह रात के समय बिरयानी ऑर्डर करके चुपचाप सबसे छुपकर बिरयानी खा रही होती है और बिरयानी के डब्बे को डस्टबिन में छुपाकर फेंक देती है। अगले दिन उसकी सास सावित्री पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण कर रही होती है। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह गंगा जल छिड़ककर पूरे घर का शुद्धिकरण काहे कर रही हो? अरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल रात से ही पूरे घर में मीट मांस की महक उड़ी हुई है। लगता है कोई आस पड़ोस में किसी ने बनाया होगा। सावित्री ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद रागिनी सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसे बिरयानी खाने का मन होता है और वह जरा भी सब्र नहीं कर पाती। डिलीवरी बॉय मेरी बिरयानी लेकर आता ही होगा। हे भगवान, बस माँ जी को आप उनके कमरे में ही रखना। रागिनी दरवाजे पर खड़ी होकर बिरयानी वाले का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहां सावित्री आती है और उसे कुछ काम बता देती है।
अरे बहू, तू यहाँ पर है। मैंने ऊपर कपड़े सुखाए हैं, जाओ तुम उन सारे कपड़ों को उतार कर लेकर आओ। अपनी सास को अपने सामने देख रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह चुपचाप छत पर जाकर कपड़े उतारना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर डिलीवरी बॉय आ जाता है। सावित्री उससे बिरयानी लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर तरुण आ जाता है और डिलीवरी बॉय से बिरयानी ले लेता है। अरे माँ, ये तो रागिनी का कुछ सामान है, मुझे पता है, मैं उसके कमरे में ही रख देता हूँ। तरुण बिरयानी लेकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद रागिनी भी आ जाती है। तभी तरुण रागिनी से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस घर में बिरयानी खा रही हो? तुम्हें पता है, जब से तुम बिरयानी खा रही हो तब से ही इस घर में कुछ न कुछ हो रहा है। कल पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उससे पहले हमारे घर की तुलसी सूख गई और आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। ये सब तुम्हारी बिरयानी खाने की वजह से ही हुआ है। वो तो शुक्र है माँ को पता नहीं चला। तभी सावित्री सारी बातें सुनकर कमरे के अंदर आती है और कहती है, हे परमेश्वर, ये सब क्या सुन लिया मैंने। हमारी बहू नॉन वेज खाती है और मुझे इसके बारे में जरा भी पता नहीं। अरे बहू, तूने ऐसा क्यों किया? ये देख, मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मुझे चोट भी लग गई। सब तेरे बिरयानी खाने की वजह से हो रहा है। देख बहू, तू इस घर की बहू है, इसलिए हम तुझे इस घर से निकाल नहीं सकते। इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तू बिरयानी खाना आज से ही छोड़ दे। ठीक है माँ जी, मैं आज के बाद बिरयानी कभी नहीं खाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। इधर रागिनी सबसे वादा कर देती है तो उधर रात होते ही उसे जरा भी नहीं रहा जाता और वह बिरयानी ऑर्डर करके सभी से छुपकर ऐसे ही खाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे उसका रोजाना का हो जाता है और वह रोज रोज बिरयानी ऑर्डर करके सभी से छुपकर बिरयानी खाती है। लेकिन ये चोरी भी उसकी पकड़ी जाती है। बहू, 10 दिन में इतने सारे बिरयानी के पैकेट कहाँ से आए? मैं सब जानती हूँ कि तू रोज रोज बिरयानी खा रही है। देख बहू, मैं तेरे आखिरी बार हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा बिरयानी कभी मत खाना। हर बार की तरह इस बार भी रागिनी बिरयानी खाने के लिए मना कर देती है, लेकिन अगले ही क्षण उसके पति का एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान उसे बिरयानी खाने की वजह से पछतावा होता है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज के बाद मैं कभी भी बिरयानी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्या पता मेरे बिरयानी छोड़ने पर हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। रागिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी सास और उसका पति दोनों ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद बिरयानी खाना रागिनी हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक से फिर से सावित्री के साथ एक हादसा हो जाता है और इस बार रागिनी अपने पति और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। फिर चाहे इंसान बिरयानी खाए या ना खाए, ये तो ऊपर वाले का किया धरा है। वो जो करता है वही होता है। इससे किसी के खाने ना खाने का कोई तालमेल नहीं है। तरुण और सावित्री दोनों ही इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद वह रागिनी को कभी भी बिरयानी खाने से मना नहीं करते। उस दिन के बाद से जब भी अब रागिनी को खाने का मन होता तो वो बाहर से बिरयानी खा लेती। ऐसे ही वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती। देवी अपने बेटे राहुल और काली बहू चांदनी के साथ रहती हैं। चांदनी की काली रंगत के बाद भी संगीता उसमें एक सर्वगुण संपन्न बहू के गुण देखकर उसे अपनी बहू बना लेती है। गुजरते वक्त के साथ संगीता और चांदनी में बहुत प्यार बढ़ जाता है। वहीं राहुल भी उस पर जान छिड़कता था। शाम को ऑफिस से आकर राहुल खुशी से कहता है, माँ चांदनी, जल्दी आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, बता तो सही। दरअसल बात यह है कि मैं अभी जिस प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था वो मेरा बहुत अच्छा गया है, इसलिए सर ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और प्रमोशन के साथ मुझे एक बड़ी कंपनी में जाने का मौका मिल रहा है। मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ माँ। क्या सच? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जुग जुग जियो। इतनी बड़ी खुशी की बात है, मैं खीर बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर चांदनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। फिर सब खीर खाकर मुंह मीठा करते हैं। अरे बेटा, तू अब मुंबई चला जाएगा, मुझे अकेले रहना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, मुझे 2 दिन बाद मुंबई के लिए निकलना है और मैं चांदनी को भी अपने साथ ले जाऊंगा, तो क्यों ना
कल हम सब घूमने चलते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन दोनों सास बहू पिकनिक के लिए जीन्स टॉप पहनकर सिर पर हैट और चश्मा लगाए तैयार हो जाती हैं और फिर पिकनिक स्पॉट पर वो सब बहुत मजे करते हैं। राहुल चांदनी को लेकर एयरपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है तो संगीता उन्हें आशीर्वाद देती है। बच्चों, तुम दोनों ध्यान से जाना, मुझे बहुत याद आएगी। मन तो लगेगा नहीं, इसलिए ऑफिस से आकर बात करते रहना बेटा। डोंट वरी माँ, सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना, कुछ भी बात हो कॉल कर लेना। और माँ जी, मैंने आपकी सारी दवाई पास के ड्रॉर में ही रख दी है। मुझे पता है तूने मेरी जरूरत के मुताबिक सारा सामान अच्छे से रख दिया है, इसीलिए 4 बजे से जगी हुई थी ना। जी माँ जी। चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है चांदनी। इसके बाद दोनों अपने मुंबई की फ्लाइट में बैठकर मुंबई पहुंच जाते हैं और एक फ्लैट में ठहरते हैं। फाइनली राहुल, हम यहाँ पर आ गए और सब्जी वगैरह तो है नहीं, हमें मार्केट जाना होगा। ठीक है, मार्केट चलते हैं, पर मैं सोच रहा था तुम्हें ही खा जाऊं। हाँ बीना, मजाक कम करिए। कल से आपको ऑफिस ज्वाइन करना है तो खाना भी तो बना कर देना होगा ना। ये तो सही बोला तुमने। दोनों मार्केट जाते हैं तो एक लड़का कमेंट पास करता है। ओहो, देखो तो हंस के साथ कभी काली कोयल देखी है? वही लग रही है इनकी जोड़ी। बिल्कुल, कितनी मिसमैच जोड़ी है ना काले और गोरे की। वेट, आप दोनों का क्या मतलब बनता है हमें इस तरह से कमेंट पास करने का? हमारे बीच बहुत प्यार है, काले और गोरे का जजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? शक्ल देखकर प्यार नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। राहुल उस कपल को सुनाकर उनका मुंह बंद कर देता है। अगले दिन चांदनी राहुल के लिए टिफिन पैक कर देती है और राहुल ऑफिस चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात बॉस प्राची से होती है। दिखने में हैंडसम तो बहुत है, सही जगह ट्रांसफर हुआ है इसका। मिस्टर राहुल, आज से आपकी ज्वाइनिंग है यहाँ। अगर किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप यहाँ आ सकते हैं और मुझे काम हमेशा टॉप ऑफ द लेवल चाहिए। डोंट वरी मैम, मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। ये एक फाइल है, इसे चेक करना, किसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्राची उसे फाइल देने के लिए आती है कि जानबूझकर फिसल जाती है और राहुल को उसे अपनी बाहों में संभालना पड़ता है। मैम आप ठीक तो है ना? या, आई एम फाइन। वाओ, तुम्हारा परफ्यूम तो बहुत अच्छा है, रियली नाइस। थैंक यू मैम, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राहुल चला जाता है। कुछ देर बाद प्राची फिर से काम चेक करने के बहाने उसके पास जाती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। राहुल, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, ऐसे ही और करना। 1 महीना गुजर जाता है। प्राची बार बार उसके करीब जाने के लिए कभी कोई फाइल लेकर आती तो कभी उसे छुआ करती थी, तो कभी उसके साथ रेस्टोरेंट में अकेले लंच करती थी। धीरे धीरे राहुल को ये सब अजीब लग रहा था और एक शाम जब ऑफिस में कोई नहीं था तो प्राची अकेले में उसे कैबिन में बुलाकर जोर से गले लगा लेती है। राहुल, आई रियली लव यू सो मच। आई नो कि तुम शादीशुदा हो, पर मैं क्या करूं? तुम हो ही इतने अच्छे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैम, आप ये क्या कर रही हैं? ये गलत है। मैं आपका एम्प्लॉय हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। राहुल, वो तुम्हारी वाइफ काली है। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझसे शादी कर लो। आपका दिमाग खराब है क्या? आप ये भी तो देखिए कि आप 40 साल की हैं। तो क्या हुआ? देखो मैं कितनी हॉट हूँ। मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा है, ये तो तुम भी मानते हो। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगी, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो सड़क पर ले आऊंगी। किसी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? छी! राहुल किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंचता है और चांदनी उसे माँ बनने की खुशखबरी देती है। राहुल, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। मैंने माँ जी को भी ये खबर दे दी। मैं तो चांदनी को प्राची के बारे में बताने वाला था और अब मुझे लगता है कि मैं ये बताऊंगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। पैसों की जरूरत तो है इस नई शहर में, शायद मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या हुआ राहुल? आप बहुत बुझे बुझे से लग रहे हैं। आपको ये बच्चा नहीं चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के लिए। पहले बता देती तो मैं खिलौने वगैरह खरीद लेता। और कोई नहीं, अब ले आऊंगा। और तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है। चलो आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। हाँ बीना,
आज मैंने बना दिया है, कल बना देना आप। राहुल सुबह उठकर अपनी पत्नी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। राहुल प्राची की बातों से परेशान होकर उसके चाहने के मुताबिक उसके साथ रहता है। इस कारण प्राची उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर देती है। लगभग 3 महीनों तक ऐसे ही चलता है। ऑफिस में राहुल और प्राची के अफेयर की अफवाह भी फैल गई थी। एक शाम फिर प्राची राहुल के करीब आकर उसके शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करती है। ये आप क्या कर रही हैं? ये सब यहाँ तो मत कीजिए मैम। ओह कम ऑन राहुल, हैव फन। देखो मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी पत्नी का मैं क्या हाल करूंगी, जानते हो ना। आई नो वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर राहुल को गुस्सा आता है और वो धक्का मार देता है। तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। नहीं करनी मुझे ये जॉब। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे धक्का दिया, अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। ऐसा कहकर प्राची राहुल को एक तेज थप्पड़ मारती है। राहुल अपने घर आकर टेंशन में चांदनी को सब कुछ बता देता है। क्या इतना सब हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं? उस सौतन बॉस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा चांदनी, मैं इस नौकरी को ठुकरा कर आ गया हूँ। हम वापस चलेंगे कल ही। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रमोशन। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ आपके साथ। अगले दिन ही दोनों बैग पैक करके घर से निकलने वाले होते हैं। इतने में प्राची पुलिस लेकर उसके घर आती है। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मॉलेस्ट किया है इसने मुझे। क्या? ये झूठ है, झूठ बोल रही हैं ये मैम। इंस्पेक्टर मैं सच कह रहा हूँ, ये मुझे फंसाना चाहती हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति सच बोल रहे हैं। उन्होंने बताया इसने कैसे पैसे का लालच दिया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी काली पत्नी और इसे यहाँ नए शहर में पैसों की जरूरत थी, इसलिए इसने मेरा इस्तेमाल किया। मैं भी इसके प्यार में पड़कर पैसे देती रही। चल थाने, भागने वाला था ना तू यहाँ से। इंस्पेक्टर मैं सच बोल रही हूँ और ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ। आप ऑफिस के कैमरे चेक कर लीजिए, मेरे पति बेगुनाह हैं। ठीक है। फिर पुलिस जैसे ही ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखती है तो प्राची राहुल के साथ जबरदस्ती करती हुई दिखती है। देखा, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। ये बड़ी बिजनेस वुमेन ना गरीब लोगों के साथ ऐसे ही करती हैं। कांस्टेबल गिरफ्तार करो इसे, इसे छोड़ दो, ये निर्दोष है। थैंक यू सर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये झूठ बोल रहा है। तभी लेडीज कांस्टेबल उसे चाटा मारकर थाने ले जाती हैं। प्राची को अपनी गलतियों की सजा मिल जाती है और राहुल अपनी गर्भवती वाइफ को लेकर वापस अपनी माँ के पास आ जाता है और पुरानी नौकरी करता है, जहाँ कुछ समय बाद उसके प्यारा सा बेटा होता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।